तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा लाइट में। तो आज हम लोग लाइट में लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे क्या, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग फोकल लेंथ डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर या ऑप्टिकल सेंटर। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लेते हैं ये एक मिरर है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मिरर। ठीक है, सपोज करते हैं ये एक मिरर, सब लोग देख पा रहे हैं क्या? ठीक है, ये है हमारा सपोज करो फोकस और ये है हमारा सी। तो हम लोग जो फोकल लेंथ जानते हैं वो जानते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस इज फोकल लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन है कि जब ये डिस्टेंस भी सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इसको हम लोग फोकस क्यों नहीं, फोकल लेंथ क्यों नहीं लेते? देखिए भाई, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन देखते हैं। जब हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ रहे थे तो हम लोग ये एज्यूम किए थे कि जो आपका पोल ऑफ द मिरर है या फिर ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस है, both coincides with the origin of the coordinate geometry, and in case of coordinate geometry all the distances in the coordinate geometry are measured from the origin of the coordinate system. Similarly, in case of mirror all the distances are measured from the pole of the mirror, and in case of lens all the distances are measured from the optical sector. ठीक है, अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे, इसीलिए डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। दैट्स व्हाई फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, नॉट इट मीन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर। इज इट ओके? आगे बढ़े, चलिए भाई। तो फोकल लेंथ हम लोग देख लिए। फोकल लेंथ क्या है भाई? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। लेंस के केस में हम लोग अगर देखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। समझने में कोई दिक्कत है भाई? क्योंकि मामला पावर का है और मामला हम लोग लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ जो भी फोकल लेंथ बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे? लेंस के लिए। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, वी विल डिस्कस अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो पावर जो है इट इज जनरली एसोसिएटेड विद द लेंस, नॉट अबाउट द मिरर। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज पावर? पावर ऑफ अ लेंस, हमेशा ध्यान रखना है, पावर इज एसोसिएटेड विद लेंस, नॉट विद द मिरर। द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आ रही है बात? और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस फॉलोइंग ऑन इट। पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स दिस। ठीक है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मीन्स दिस इज पावर। ठीक है, कोई भी लेंस कितना ज्यादा कन्वर्जिंग है, कोई भी लेंस कितना ज्यादा डाइवर्जिंग है, इसका जो मेजरमेंट है वो कौन बताता है? पावर ऑफ द लेंस। क्लियर हुआ? समझ में अच्छे से आई बात? बहुत अच्छी। बढ़े आगे। चलिए सपोज करते हैं ये एक हमारा कन्वेक्स लेंस है और इसमें कोई ऐसा पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट हुआ है। निश्चित तौर पर आफ्टर रिफ्लेक्शन all rays will meet at certain point, that point is called focus of the lens. क्या किसी लेंस का फोकस चेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, किया। कैसे करेंगे? और फोकल लेंथ जो है किसी लेंस का किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, अगर इन चीजों को हम लोग समझ लेंगे तो फिर हम लोग फोकल लेंथ और पावर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये डिग्री समझ में आ रहा है? एक कुछ एंगल दिख रहा है, कितना एंगल पे बैंड हुआ? दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ? दिस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, व्हेन वी हैव अ थिकर कन्वेक्स लेंस। ये केस 1 है। केस 1 में जो हमारे पास लेंस है इट इज थिनर देन दी केस 2। ठीक है भाई, इस केस में क्या होगा? अगर इस लेंस का हम लोग थिकनेस बढ़ा दें
तब जो हमारा कन्वर्जेंस है वो निश्चित तौर पर अधिक होगा, और इस केस में जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है वो ग्रेटर देन दी केस 1 होगा। क्लियर हो गया? तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आया? तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जो है इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पावर, और पावर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। समझ बात आ गई? तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया? इट इज 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमेशा ये ध्यान देना है डिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट क्या है। देखिए भाई, पूरा का पूरा जो पावर का प्रॉब्लम्स, जो पावर बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर्स होता है, उसका सारा खेल मीटर्स का होता है ना। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, हमेशा ध्यान रखना। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायप्टर होता है। दैट इज सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है। अब डायप्टर जो है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। ये हमेशा दिमाग में रखना है, और इतना दिमाग में रख लिए बात खत्म। ठीक है। इस पे बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम से, जितना भी न्यूमेरिकल, उसका सारा खेल यही खत्म होगा। ये तुम्हारे दिमाग में है तो तुमसे कहीं भूल होने वाली नहीं है। पावर समझ में आ गया? इट इज 1 बाई एफ एंड इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ, इट इज द मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या समझ में आ गया? उसी तरह डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा समझ में आ जाएगा, आराम समझ सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया? इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। एफ हो गया हमारा यहाँ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमेशा याद रखना ये इन मीटर्स। जनरली हम लोग जितना न्यूमेरिकल बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द केस फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, और यहीं पे ये सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट क्या है इसका? डायप्टर है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल डी। क्लियर हो गया? 1 डायप्टर क्या है? इट इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 डायप्टर क्या है? इट इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। अब बताओ थोड़ा सा, यहाँ पर अगर कोई लेंस है उसका पावर फोकल लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, पावर क्या होगा उसका? क्या होगा? होगा ना? समझ में आता है? यहीं पे मिस करता है ना। इट इज 1 बाई एफ एक्चुअली। क्या होगा जल्दी बताइए, क्या होगा भाई? चलिए इसको देखते हैं। कन्वेक्स लेंस है जब पॉजिटिव फोकल लेंथ, हम लोग को पता था पहले से। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता था? पॉजिटिव होता था। उसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। हम लोग ह्यूमन आई में इस चीज को थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे। उसी तरह से कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका पावर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर कहीं पर पावर जो है +4d लिखा है, इसका मतलब ये पावर किसका है? कन्वेक्स लेंस का है। समझ में आ गया क्यों है? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव, दैट्स व्हाई पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कहीं हमको कनकेव लेंस दिख रहा है तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो कनकेव लेंस का पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। समझ बात आई? तो कनकेव लेंस हैज अ नेगेटिव फोकल लेंथ, दैट्स व्हाई द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज। तो फटाफट इसको कॉपी में लिख लीजिए, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें। ठीक है। अब है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। एक लेंस का पावर हम लोग देख लें। अब है कि अगर हम लोग 2 लेंसेस को एक साथ ऐड कर लें, और हो सकता है कि हम एक कन्वेक्स लेंस ऐड करें और साथ में एक कनकेव लेंस ऐड करें, उसका पावर क्या हो, है ना। और 2 कन्वेक्स लेंसेस ऑफ डिफरेंट पावर्स के साथ ऐड कर लें तो क्या होगा? 2 डिफरेंट कनकेव लेंसेस को एक साथ ऐड कर लें ऑफ डिफरेंट पावर्स तो क्या होगा? रिजल्टेंट पावर क्या होगा? तो पावर ऑफ लेंस जो होता है ये सिंपल एडिटिव होता है। सिंपल एडिटिव मतलब अलजेब्रिक एडिशन जैसे हम लोग करते हैं वैसा होता है। ठीक है। If a number of lenses are placed in close contact, हमेशा ध्यान रखना है in close contact, ठीक है, बीच में गैप नहीं। Then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum. algebraic sum मतलब जैसा 2 + 2 क्या होता है? 4, like this, ठीक है। algebraic sums of the powers of the individual lenses. एक लेंस है, सपोज कर लो ये, इसका 2 डायप्टर है, ये दूसरा लेंस है मान लो इसके बगल में, इसका 4 डायप्टर था। तो रिजल्टेंट जो पावर होगा ना वो क्या हो जाएगा? 4 + 2 सिंपली 6 डायप्टर।
कोई दिक्कत है इसमें? इट्स सो इजी, समझ गए बात को। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर क्या है? इट इज द सिंपली अल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेज। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। द शिप टू लेंसेज ऑफ पावर P1 एंड P2, एज्यूम कर लेना एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है, एंड बोथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन द नेट पावर इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द P1 प्लस P2। ठीक है, P1 प्लस P2 कर दे, जो रिजल्टेंट पावर होगा वही हो जाएगा पावर ऑफ द बोथ द लेंसेज, रिजल्टेंट पावर हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज सिंपली। तो पावर, नेट पावर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन का पावर P1 प्लस P2। एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, अगर एक कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, लेंस 1 है मान लो, इसका पावर कितना है हमारा? 4D। प्लस 4D क्यों है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इसका पावर हमेशा प्लस 4D में हम लोग मेंशन करते हैं। देखिए भाई, लेंस के केस में आपको साइन मेंशन करना जरूरी होता है, ये ध्यान है। ये नहीं समझना है कि सर अगर कोई सिंबल नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट तो प्लस होता ही है, लेकिन लेंस केस में ये मैंडेटरी होता है, यू हैव टू मेंशन द साइन। ठीक है, जैसे तुम डॉक्टर के पास जाओगे और अपना आई चेकअप कराएं तो डॉक्टर जो पावर ऑफ लेंस मेंशन करता है, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो तुम्हारा मेंशन करेगा, वो हमेशा पावर जो तुम्हारा इधर पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन करके देगा। ठीक है, और एक कनकेव लेंस है हमारा, तो कनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि इसका फोकल नेगेटिव होता है। और एज्यूम करो कि इसका पावर जो है नेगेटिव 10 डायोप्टर है और इसका लेंस 1 का जो है हमारे पास पॉजिटिव 4D डायोप्टर था। इनका रिजल्टेंट पावर क्या होगा? इट इज पावर ऑफ P1 प्लस P2 करेंगे, इट इज प्लस 4 प्लस -10, रिजल्टेंट पावर इज -6 डायोप्टर। The combination of the lens will behave like a concave lens of power -6 डायोप्टर। यानी इन दोनों लेंस को का कॉम्बिनेशन का वही इफेक्ट आएगा जो एक नॉर्मल कनकेव लेंस जो -6 डायोप्टर का है उसका जो इफेक्ट है, दोनों का रिजल्ट सेम है। कहने वाला समझ आया? यानी इसमें एक कनकेव लेंस जो ले लीजिए और एक कन्वेक्स लेंस ले लीजिए, जिनका पावर प्लस 4D और -10D है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंसेज का पावर का वही रिजल्ट तुमको मिलेगा जो एक सिंपल एक कनकेव लेंस -6 डायोप्टर के पावर का मिलेगा। ये समझ में आया? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज समझ में आ गया? समझ में बात आ गई? तो कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, इसको दोनों को ऐड कर लिए, इसको इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? -6 डायोप्टर। ठीक है भाई। फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज पावर इज सिंपली P1 प्लस P2 अप टू n, क्योंकि ये अलजेब्रिक सम होता है, सिंपली आप ऐड करते जाइए चाहे जितना नंबर ऑफ लेंसेज टुगेदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात को? नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फार्मूला P इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलिए नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। A convex lens is of focal length 10 सेंटीमीटर। इस तरह का जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा, you have given focal length in centimeter and you have to convert it in meter because power is expressed in diopter and it is expressed in meter। ये हमेशा दिमाग में रखना है भाई, ये दिमाग में रखोगे सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो फोकल लेंथ क्या है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है कितना मीटर? 0.1 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर ऑफ अ लेंस, इट इज 1/f, f इन मीटर। तो पावर इक्वल टू 1/0.1, इट मीन्स पावर इज क्या हो जाएगा भाई? 10 डायोप्टर। समझ बात आ गई? क्लियर हो गया? अगर किसी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका पावर क्या होगा? 10 डायोप्टर होगा। कन्वेक्स लेंस है, पावर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, है ना, तो उसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? सॉरी, पावर भी क्या हो जाएगा? +10 डायोप्टर हो जाएगा। तो दिक्कत है? बहुत अच्छा। दैट्स वाई द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज +10 डायोप्टर। हमेशा पावर को हमेशा याद रखना है इसको। यू हैव टू मेंशन द साइन प्रॉपरली, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव लेकिन लिखना है। ठीक है, ये नहीं प्लस है तो दाब दिए बात को, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नाउ वी हैव सेकंड प्रॉब्लम। कैलकुलेट द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बनाइए। तो चलिए भाई फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो वी हैव गिवन फोकल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा भाई? 20/100, इट इज 0.2 मीटर एक्चुअली। Now we have to find power of a lens. It is P equal to 1/f, f in meter, and power is in
डायप्टर, ठीक है। तो पावर इक्वल टू 1/f, यानी 1/0.2, 0.2 मीन्स इट इज 10/2, इट मीन्स पावर इज 5 डायप्टर। कुछ समझ में आ रहा? क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया इससे? प्रीवियस केस में जो हम लोगों का प्रॉब्लम था उसमें फोकल लेंथ कितना था? 10 सेंटीमीटर, और हमारा पावर कितना था? 10 डायप्टर। अभी हमारा फोकल लेंथ कितना है? 20, और हमारा पावर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। समझ बात आई? इसका मतलब पावर क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। समझ बात आई? इससे रिजल्ट हम लोग ये निकाल, ठीक है। नाउ द पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायप्टर, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फटाफट बनाइए। Yes, given focal length is -2 meter. You have to mention the sign properly. Power of a lens is what? It is 1/f. Write the formula again and again. एक ही तरह का सवाल 10 बार बनाओ, फिर भी फॉर्मूला जरूर लिखो। इससे क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ फॉर्मूला तुमको वो मेमोराइज होता है लंबे टाइम के लिए, ठीक है भाई। सॉल्यूशन इज v इक्वल टू 1/f, क्योंकि सीधा हम लोगों को फोकल लेंथ क्या है? मीटर में दे रखा है, इसलिए नो नीड टू कन्वर्ट इट, सिंपली वी कैन राइट इट एज p इक्वल टू 1/-2, इट इज 0.5 डायप्टर। कोई दिक्कत है भाई? द पावर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस इज -0.5 डायप्टर, ठीक है। समझ बात आ गई? आगे बढ़े क्या? चलिए, वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 centimeter. What is the power of the lens and what is its nature? -25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा? सबसे पहले ये तो बताओ। कॉनकेव लेंस होगा भाई, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है, हमको पहले से पता है, ठीक है। वी हैव गिवन फोकल लेंथ इज -25 सेंटीमीटर, इट इज 25/100, इट इज -0.25 मीटर। नाउ पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? इट इज 1/f, f should be in meter, power equal to 1/0.-0.25, यानी पावर कितना हो जाएगा? 4 डायप्टर इन नेगेटिव, ठीक है भाई। द पावर ऑफ दिस कनकेव लेंस इज -4 डायप्टर। द माइनस साइन विद द पावर इंडिकेट्स दैट इट इज अ कन्वेक्स लेंस बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। क्लियर हो गया? कॉनकेव लेंस ही बोला, ठीक है भाई। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेज अ, ठीक है भाई। इस तरह का जो न्यूमेरिकल्स है ये नेक्स्ट चैप्टर में लोग बहुत सारा करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बन जाए। अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेज अ कनकेव लेंस, इसका मतलब क्या? मायोपिक आई जो होगा उसका रेमेडी क्या है? कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्यों है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? ठीक है भाई, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर, convert it into meter, it is -0.5 meter. Now the power of the lens is what? Is p equal to 1/f. F should be expressed in meters and power must be in diopters. P equal to 1/f, any 1/-0.5, it is -2 diopter. The power of this convex lens is -2 diopters. इसी क्वेश्चन को हम लोग रिवर्स करके भी देख सकते हैं। इफ अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई एंड यूजेस spectacles of -2 diopters, what will be the focal length of the lens? तो इसको हम लोग रिवर्स करके बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? उस तरह की न्यूमेरिकल्स बना लोगे आराम से, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरह से लाइट का ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है।